and warmer gestures. I request our Honorable Dean, School of Education, HOD, Department of Education, Professor Rama Makkuri Ma'am, to accord a formal welcome to all the dignitaries present today. वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों का। इस 6 दिन की वर्कशॉप योगा और ICT बेस जो हमारी 6 दिन की वर्कशॉप है उसमें पूरे विभाग की तरफ से आपका स्वागत है। जो हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं इसमें उनका हृदय से स्वागत है, क्योंकि जब भी हम उनको इस मौके पर बुलाते हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों स्कॉलर्स का है। साथ ही मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, कन्वीनर ऑफ द वर्कशॉप, सेक्रेटरी ऑफ द वर्कशॉप और जो हमारी सीनियर फैकल्टी और फैकल्टी हमारे साथ है, उन सब का साथ ही अपने सीनियर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका भी मैं इस वर्कशॉप में स्वागत करती हूँ। और ऑफकोर्स जो मेरे प्रतिभागी हैं उनका भी इस मंच से मैं स्वागत करती हूँ। ये जो 6 दिन की वर्कशॉप है ये हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित एक गतिविधि है, एक क्रिया है, जो हम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हम करते हैं। लेकिन इसको पाठ्यक्रम में रखने के पीछे जो सोच थी वो ये थी, क्योंकि इस पाठ्यक्रम को हम ही लोगों ने बनाया था। जब 2 इयर्स M.Ed कोर्स चला था तो हम ही ने इसको इस पाठ्यक्रम को फॉर्मेट किया था। तो उसमें हमारे जो लॉजिक था इसको रखने का वो ये था कि चूँकि ICT और योगा कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, बिना ज्ञान के योग नहीं और बिना योग के विज्ञान नहीं, तो इसीलिए ये कुछ रखा था। और दूसरा, जब हम इसको बना रहे थे तो उस समय योगा, हालांकि ये NCT का फॉर्मेट था, लेकिन हमने इसको 6 दिन की वर्कशॉप में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर स्कूल लेवल पर भी देखें, सीनियर लेवल पर भी देखें या पाठ्यक्रम लेवल पर, और यदि हम इसको ना कहें तो अगर हम इसको सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे ज़्यादा आज का जो बर्निंग हमारे लिए एक टॉपिक रहता है वो शायद योगा रहता है। हालांकि इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे जो पुराने योगी रहे उन्होंने किया, और उसमें कई हद तक उत्तराखंड में इसका प्रचार प्रसार करने में हमारे रामदेव जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं भी उनकी बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ, क्योंकि अब ठीक है हम उसको मजाक के तौर पर लेते हैं कि उन्होंने योग की आड़ में बहुत सारे बिजनेस शुरू कर दिए, शायद यहीं से हम लोगों की श्रद्धा उनके प्रति थोड़ी कम हुई। लेकिन एक योग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वास्तव में ये सच है कि उन्होंने हमारे यंगस्टर्स के बीच में एक बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए, क्रांति उत्पन्न करी थी। और आज नहीं, आज से 25 साल पहले जब ये योग इस्टेब्लिश हुआ था, हमारा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था योग का, और उसमें हमारे एज इंस्ट्रक्टर डॉक्टर रजनी और डॉक्टर विनोद नौटियाल दोनों कपल ने इसको शुरुआत की थी। तो हमारे वहाँ इतनी तेज़ी से इसमें वर्कशॉप शुरू हुई थी, टीचर्स की अलग, स्टूडेंट्स की अलग, कर्मचारियों की अलग। उद्देश्य केवल यही था कि जीवन शैली का बदलाव किया जाए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग थोड़ा भी योग को फॉलो करते हैं वो अनुशासन को भी फॉलो करते हैं और जीवन शैली को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योग से जुड़े होने के कारण वो उन चीज़ों का परहेज करते हैं जिनको कि आज का यंगस्टर फैशन कहता है, मॉडर्नाइजेशन कहता है, चाहे रिगार्डिंग फूड हो, कपड़ा हो, जीवन शैली हो। हम क्योंकि अब आप देखिए कि हमारा योग का मतलब होता है जोड़ना, हमें जीवन से जोड़ना। और जीवन किससे जुड़ा है?
हमारे अनुशासन से, हमारी जीवन शैली से। आप देखिए, आज का बच्चा 2 बजे रात को सोता है और 12 बजे दिन में उठता है। तो रात का जो उसकी जिसने भगवान ने रात को 10 बजे सोने का बनाया और सुबह 6 बजे का बनाया, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था। हमारी जो निद्रा की जो एक साइकिल होती है, उसको अगर वो अपूर्ण रहती है, अगर वो कम, उसमें थोड़ी भी कमी आती है, तो आप देखिए कि आपका पूरा दिन बर्बाद होता है। आपके जीवन में आपको लगेगा आज सुस्ती आ रही है, खाने को मन नहीं है, आप बड़े इनएक्टिव रहते हैं। फिर सोचते हैं आप क्या कारण है, तो पता चलता है आपने लेट नाइट वर्क किया, आप देर से उठे। तो ये सारा कहीं ना कहीं योग हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। ये तो आपकी थ्योरी हुई। अब मैं प्रैक्टिकल बातों में आती हूँ जो मेरे और आपके अनुभव से जुड़ा हुआ है। हम आपको आईसीटी सिखाते हैं, हम आपको योगा सिखाते हैं। मैं देखती हूँ बच्चे योगा भी करते हैं। कई बार जब मैं वॉक पे रहती हूँ, ऊपर सुबह मॉर्निंग मैं वॉक पे जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कई लोग योग करते रहते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, प्राणायाम। लेकिन मैं जब उनको दूर से देखती हूँ तो मैं बड़ा अनईजी हो जाती हूँ, क्योंकि वो पूरा गलत सलत करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्टर से सीखा नहीं होता है। उन्होंने खाली 2-4 वीडियो देखा और उससे सीखा नहीं। ये उससे ज़्यादा घातक है। आप ना करो, बेटर है। अगर गलत करोगे तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा। आप ये सोचिए, 40-45 साल से मैं योगा करती हूँ, लेकिन मुझे पता है आज भी मैं वो चीज़ें कभी नहीं करती जो मुझे कहा जाता है ये करो तो ये होगा। क्योंकि जिसको मैंने सीखा नहीं है, मैं उसको आजमाती नहीं हूँ, क्योंकि आजमाइश नहीं है। योगा क्या है? एक पूरी, वही मैं आपको कह रही हूँ, जैसे विज्ञान होता है, स्टेप्स होते हैं, वही चीज़ हमारी सांसों का, हमारे सांसों को छोड़ना और लेना, यही सिर्फ योग है। और यही हम गलत करेंगे तो हमारे फेफड़े ही कमज़ोर हो गए, तो हम क्या जीवन शैली अपनाएंगे? कोशिश करिए, यहाँ पर सीखिए। 6 दिन जो आपके इंस्ट्रक्टर आए हैं, दे बोथ आर वेरी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि ये लगातार हमसे जुड़े हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। और दूसरा मैं देखती हूँ इनकी अपनी जीवन शैली है। तो मैं चाहूँगी आप अपने निजी जीवन के संदर्भों को भी इनके साथ बांटिए। आप कैसा जीवन अपनाते हैं? खाली योग आपको सिखाना नहीं है। ये सारे बच्चे लाइफ को कैसे हैं? अगर अभी पास्ता मिल गया, पास्ता खा लिया, मैगी मिल गई, मैगी खा ली। अभी चाय का इनको कोई टाइम नहीं पता, कभी भी चाय पी लेते हैं, कभी भी आपको ये देखिए खाने का इनका कोई टाइम नहीं है। जब तक आपका अनुशासन भोजन को लेकर नहीं होगा, तब तक आप अपनी जीवन, फिर क्या फ़ायदा है? उटपटांग खाते हो, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि डाइटिंग में है, डाइट कर रहे हैं। ऐसे डाइट करने का क्या फ़ायदा? शुरू से ही अनुशासन रखोगे तो डाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दिन, आज के मॉडर्न ज़माने में एक दिन कहा जाता है चीटिंग डे। आप लोग ही कहते हैं, मैं तो नहीं मानती इस चीज़ों को, लेकिन आज के यंगस्टर से सुना आज तो मेरा चीट डे है। चीट डे का मतलब पूरा गंद खा लो आज। तो मुझे लगता है ऐसा मत करिए, क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड हमारा भोजन है ही नहीं। जो चीज़ हमारी है नहीं, उसको अपनाने से नुकसान होगा। मैं ये नहीं कहती मत खाओ, हमने भी खाया। परसों इन्होंने हमको पास्ता खिला दिया, मैं आज तक बीमार हूँ उसको खा के। नहीं, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, मेरी बहुत तबीयत खराब है उसको खा के। मैंने दूसरे दिन शंकर से कहा आज पास्ता लाओगे? मैं नहीं खाऊंगी। और रीज़न क्या था खाने का? कि बहुत भूख लगी थी, सुबह से आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, तो खा लिया। तो आप ये सोचिए, ये नुकसान की चीज़ें होती हैं। तो योग, रामदेव कहता है न खाने से कुछ नहीं होगा, खाने से बहुत कुछ हो जाता है। हम लोग जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए मत जिए। अगर खाने के लिए जियोगे तो इसी तरह से डाइट में रहना पड़ेगा। और डाइट में रहने का मतलब है जिस जीवन को आपको, अभी आपका क्या है, सबसे गोल्डन पीरियड है जब आपको खाना है, पीना है, और ऑफकोर्स आपको उसके लिए अपनी इसकी एनर्जी को आपको निकालना भी, एक्सरसाइज भी करना है।
आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज ना करना पड़े, आप कहते हैं मैंने रात का खाना छोड़ दिया, मैंने दिन का खाना छोड़ दिया, मैंने खाना छोड़ दिया। खाना इज़ नॉट सोल्यूशन। अगर आप खाना खाने से, आप देखिए जो लोग अति खाते हैं वो भी ठीक नहीं है, अल्पाहारी सदाचारी। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे एक प्रण लें कि ठीक है आप कभी खाइए, चीटिंग डे रख लीजिए महीने में 2-4 दिन, लेकिन इसको अपना भोजन मत बनाइए। और दूसरा, अनुशासन का मतलब केवल ये 6 दिन का अनुशासन नहीं है, आपको इसको हमेशा रखना है। योग अगर आप अपने जीवन में रखोगे तो आपको बाल डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भोजन में किसी प्रकार की कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर शुरू से आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप इसको फॉलो, आज से आप ये मान लीजिए आपको हर दिन योग करना है। योग माने थोड़ा सा एक व्यायाम, एक आसन जो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स देगा, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ देगा जो कि आपके पढ़ाई के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। रामदेव जी कहते हैं मेरा 80% यंगस्टर बीमार है, उनको शादी नहीं करनी चाहिए। एक स्टेटमेंट एक बार बहुत ओपन उसमें दिया था उन्होंने, 80% जो युवा है वो बीमार है, अगर वो शादी करता है तो उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो बीमार होगी। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बच्चा होते ही डायबिटिक है, बच्चा होते ही अस्थमैटिक है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि उसके पेरेंट्स से उसको मिला है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी आज का जो प्रोग्राम आपका 6 दिन का शुरू हो रहा है, ये 6 दिन का नहीं बल्कि आपके आने वाले पूरे जीवन में उसको अपनाइए, अनुशासन को अपनाइए और जीवन शैली को कोशिश करिए कि थोड़ा सा बैलेंस करिए। और बाकी मैं ज़्यादा समय ना लूँगी। आईसीटी कोई नया टॉपिक नहीं है, सब जानते हैं आप लोग आईसीटी क्या है और हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, तो इसमें मैं कुछ कहूँ वो नहीं। मैंने केवल योगा के लिए इससे कहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, इसका अनुभव मैंने देखा है कि लोग बड़ी बड़ी बीमारियाँ इससे ठीक कर देते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर यहाँ आए हैं उनको फॉलो करिए और उनसे पूछिए कि आपके अगर अंदर कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है तो वो भी आपके इस योगा से दूर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत से ये तैयार किया, मैं देख रही थी कल एक बच्चा हॉस्टल से भाग भाग के आ रहा था, आप ही के वहाँ का था, जो इन्विटेशन बना रहा था, वो इतनी तरह बुरी तरह भीगा हुआ था पसीने से। मैंने कहा तुम इतनी तेज़ी से कहाँ से आ रहे हो? तो देखिए ये टीम वर्क, हमारी मैडम कहती हैं वाइस चांसलर, टीम वर्क। तो यही टीम वर्क का नतीजा है कि आज आपने इतने सफलतापूर्वक इसका संचालन किया है। और हमारे पुराने बच्चों के ये पोस्टर आप देखेंगे जिन्होंने योगा पर बनाए हैं, इनको फॉलो करिए और इसको अपने जीवन में इसका अनुसरण करिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।